हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स सेकेंड, चैप्टर है थर्ड, जिसका नाम है प्रिज्म। चैप्टर का नाम है प्रिज्म, जिसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। ये एक डेरिवेशन है और ये हर बार एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, हर साल ये पूछा जाता है। बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन। तो आइए आज इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र सिद्ध करना है। तो यहाँ पर एक ये देखिए पी क्यू आर, क्या है? पी क्यू आर एक प्रिज्म है। पी क्यू आर एक प्रिज्म है जिससे ये आपतित किरण, मान लीजिए यहाँ पर कोई सोर्स है और यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, और ये जब प्रिज्म के पृष्ठ पी क्यू पर पड़ती हैं, प्रिज्म के पृष्ठ पी क्यू पर जब ये प्रकाश की किरण पड़ती है तो यहाँ पर देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, क्योंकि वायु से आके कांच में जा रही है। प्रिज्म कांच का होता है। तो यहाँ पर देखिए जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। यहाँ पर देखिए NS आपतित किरण के लिए अभिलंब का काम करेगा, NAS अभिलंब का काम करेगा। यहाँ से प्रकाश की किरण गई विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और इस प्रिज्म के अंदर से होते हुए जब ये प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी तो यहाँ से देखिए सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में जा रही है, क्योंकि प्रिज्म के अंदर से होकर जा रही है, ये बाहर निकलेगी तो कांच से एयर में जा रही है। तो यहाँ पर देखिए NBS इसके लिए अभिलंब का काम करेगा, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये NBS ये इसके लिए अभिलंब का काम करेगा, और देखिए प्रकाश की किरण इससे दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपतित किरण और जो ये प्रिज्म से निकल जाती है इस किरण को निर्गत किरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, और जिस बिंदु को पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को C नाम दे देते हैं। और ये जो एंगल इसके साथ बनता है ये क्या बनता है? डेल्टा। इसके साथ जो एंगल बनता है ये डेल्टा, और ये प्रिज्म एंगल है, यानी विचलन कोण है। प्रिज्म कोण भी इसे कहते हैं, उसको A से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर देखिए आपतित किरण के लिए आपतन कोण जो है, आपतन कोण है I। आपतन कोण क्या है? I। और अपवर्तन कोण क्या है? R। ये आपतन कोण क्या है? I, और अपवर्तन कोण R। इसी प्रकार निर्गत किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा? I' होगा, और अपवर्तन कोण जो होगा R' होगा। क्या होगा? R' होगा। और अभिलंब जो NBS है, पॉइंट S पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, N और N'। तो आइए देखिए, यहाँ से ये फिगर कंप्लीट हो चुका है, और आशा करते हैं समझ में भी आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। तो आइए समझ लेते हैं थोड़ा इसके स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर माना PQR, क्या? माना PQR एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म का प्रिज्म कोण क्या है? A है। जब PQ पर आपतित किरण ये कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह अभिलंब NAS खींचा जाता है। जब अभिलंब NAS खींचा जाता है तो इसके लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण क्या बनता है? R है, तथा इस किरण के लिए, निर्गत किरण के लिए जो आपतन कोण होगा वो I' होगा, और अपवर्तन कोण R'। और विचलन कोण, ये विचलन कोण इसे बोलते हैं, इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट,
माना कि पी क्यू आर कोई एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए है, तब पी क्यू पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वहाँ पर अभिलंब एएनएस खींचा जाता है। इसके लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर है। इसी प्रकार निर्गत किरण के लिए आपतन कोण आई डैश और अपवर्तन कोण आर डैश है। विचलन कोण क्या है? डेल्टा है। तब यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तब यहाँ से देखेंगे तब करना क्या है। यहाँ से देखिए ये कोण इस पूरे कोण के योग के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पर क्या लगेगा? शीर्षाभिमुख कोण प्रमेय होगी। तो शीर्षाभिमुख कोण प्रमेय जो होती है वो कहती है कि ये कोण और ये कोण, जैसे मान लीजिए कोई आपस में दो किरणें ऐसे निकल जाती हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार ऐसे इसमें निर्गत किरण के लिए आई डैश जो इसको पूरे कोण के योग के बराबर होगा, ये पूरा कोण है क्या? डेल्टा 2 प्लस आर। इसी प्रकार ये कितना है? डेल्टा 1 प्लस आर। तो यहाँ से लिखेंगे तब I इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस आर। ये कौन सी प्रमेय से निकल के आया है? शीर्षाभिमुख प्रमेय से। शीर्षाभिमुख कोण से। अब यहाँ से मैं अगर ये निकालूं डेल्टा 1, तो यहाँ से डेल्टा 1 अगर निकालेंगे तो निकल के आएगा आई माइनस आर। क्या निकल के आएगा? आई माइनस आर, जो कि ये इधर प्लस का है उधर जाएगा तो काय को जाएगा? माइनस का। तो यहाँ से डेल्टा 1 इज इक्वल टू आई माइनस आर, इसको समीकरण फर्स्ट दे देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए निर्गत किरण के साथ जो ये बन रहा है आपतन कोण आई डैश, ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे आई डैश इज इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस आर डैश। तो यहाँ से डेल्टा 2 की अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ से निकल के आएगा डेल्टा 2 इज इक्वल टू आई डैश माइनस आर डैश। अब इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण इसको सेकेंड मान लेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, किसमें? त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में देखिए क्या है? त्रिभुज ए बी सी में ये देखिए बहिष्कोण है। ये वाला अगर त्रिभुज ए बी सी, तो ये देखिए क्या है? इसका बहिष्कोण है। और बहिष्कोण क्या होता है? इन दोनों त्रिभुज के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बहिष्कोण की प्रमेय से। बहिष्कोण की प्रमेय से अब यहाँ पर बहिष्कोण की जब प्रमेय लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा? डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। यहाँ से लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब इसको समीकरण मान लेंगे 3, समीकरण 3। अब यहाँ से देखिए डेल्टा 1 की वैल्यू पता है, डेल्टा 2 की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर लिख देंगे मतलब पुटअप कर देंगे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ से देखिए समीकरण तीसरा क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 की वैल्यू क्या दी गई? आई माइनस आर। यहाँ से लिखेंगे आई माइनस आर एक ब्रैकेट में और प्लस,
तो यहाँ पर प्लस, और डेल्टा टू की वैल्यू क्या है, आई डैश माइनस आर डैश, तो यहाँ से लिखेंगे आई डैश माइनस आर डैश। अब यहाँ से देखिए इसमें माइनस का आर है और ये माइनस का आर डैश है, इसको एक पास लिख लेते हैं, और प्लस का है जो प्लस आई और आई डैश प्लस की है, इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, और यहाँ पर प्लस तो माइनस का आई डैश। अब यहाँ से देखिए इसमें से माइनस चिन्ह अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, माइनस चिन्ह यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो पूरे से निकल के आएगा, तो यहाँ पर बचेगा, सॉरी यहाँ पर आर है, आर प्लस माइनस का आर और माइनस का आर डैश, तो यहाँ से निकल के आएगा प्लस का आर और प्लस का आर डैश। कितना निकल के आया है यहाँ से, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश और माइनस आर प्लस आर डैश। अब इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले फिगर में देख लेते हैं। यहाँ से देखिए PASB एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज में किन्हीं भी दो आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। किन्हीं भी दो कोणों आमने सामने के कोण होना चाहिए, जैसे कि P और S है, A और B है, इस प्रकार से। तो यानी कि किन्हीं भी दो आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ से लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज PASB में, देखिए यहाँ से लिख रहे हैं चक्रीय चतुर्भुज PASB में, तो आमने सामने के कोण क्या है, देखिए यहाँ पर कोण A है, प्रिज्म कोण, और ये कोण S है। तो यहाँ से लिखेंगे कोण A प्लस कोण S इज इक्वल टू 180। इसको समीकरण मान लेंगे 5। अब लिखेंगे तब, देखिए यहाँ से तब लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज ABS में, त्रिभुज ABS में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर कोण R डैश और कोण S इज इक्वल टू लिख सकते हैं 180। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABS में कोण R प्लस R डैश प्लस कोण S इज इक्वल टू 180। इसको समीकरण मान लेंगे 6। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर, अब समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा, देखिए R प्लस R डैश प्लस कोण S इज इक्वल टू 180। तो इसकी जगह पर लिख देंगे A प्लस कोण S। तो यहाँ से देखिए कोण S से कोण S कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से निकल के आएगा A इज इक्वल टू R प्लस R डैश। क्या निकलेगा, R प्लस R डैश। अब यहाँ से देखिए A का मान निकल आया है R प्लस R डैश। अब देखिए A का मान रखेंगे समीकरण 4 में, किसमें, समीकरण 4 में। A का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहाँ से देखिए R प्लस R डैश की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम A लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे A का मान समीकरण 4 में रखने पर,
जब ए का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश और माइनस का आर प्लस आर डैश की जगह पर क्या लिख देंगे ए। चूँकि देखिए यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, तो आर प्लस आर डैश की वैल्यू जो निकली है ए, मतलब ए इज इक्वल टू निकला है आर प्लस आर डैश, तो उसकी जगह पर क्या लिख देंगे ए। तो यहाँ से देखिए निकल के आ गया डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस का ए। अब ये देखिए इस तरफ है तो माइनस का, अभी इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये काय हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से देखिए निकल के आएगा लेमडा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, यहाँ से इतना निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति से, क्या लिखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति से। विचलन की स्थिति क्या कहती है, मतलब आई इज इक्वल टू आई डैश होगा, आर इज इक्वल टू आर डैश होगा और डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम होगा। अब यहाँ से देखिए इसका मान इसमें रखेंगे तो यहाँ से देखिए डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई की जगह तो आई रहने दीजिए प्लस आई डैश की जगह आई लिख देंगे। अब यहाँ से निकल के आ जाएगा देखिए आई प्लस आई, तो यहाँ से निकलेगा 2i इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा की जगह क्या लिख सकते हैं लेमडा एम, मतलब सॉरी डेल्टा एम, डेल्टा ए डेल्टा एम। अब यहाँ से देखिए इस आई इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो ये इसके गुणा में इसमें इधर ले जाएंगे तो ये बटे में पहुँच जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपान 2। अब देखिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू निकला था कितना, ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। अब देखिए ए इज इक्वल टू निकला था कितना आर प्लस आर डैश, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू आर डैश है तो आर डैश की जगह क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश की जगह क्या लिख दिया आर, तो यहाँ से जोड़ेंगे 2r हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से r इज इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा a अपान 2, क्या निकल के आ जाएगा a अपान 2। अब यहाँ से लिखेंगे स्नेल के नियम से, किससे स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है n इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। तो यहाँ से देखिए आई की वैल्यू अभी निकाली है हमने, आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपान 2। तो यहाँ से लिखेंगे एन इज इक्वल टू साइन कोष्टक में ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 और अपान साइन आर, क्या है साइन आर, आर की वैल्यू ये देखिए निकली, आर की वैल्यू निकली ए अपान 2। तो यहाँ से लिखेंगे साइन ए अपान 2। एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 और पूरे के अपान में साइन ए अपान 2, क्या है साइन ए अपान 2। यही आपका फाइनल डेरिवेशन प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। तो गाइस समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण, आगे समझते हैं पतले प्रिज्म के लिए। यहाँ से लिखेंगे पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण
पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण। तो यहाँ से देखिए अभी निकला है साइन प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र जो निकला है साइन n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 और पूरे के अपान में साइन a अपान 2। तो यहाँ से देखिए पतले प्रिज्म के लिए अगर बात करें तो यहाँ से पूर्णांक ले लेते हैं, तो यहाँ से साइन हट जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा n इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m अपान 2 और अपान में a अपान 2। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से निकल के आएगा n इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m अपान a। क्या निकल के आएगा a का इसमें मल्टीपल कराएंगे, क्रॉस मल्टीपल होगा, तो यहाँ से निकलेगा a n इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m। यहाँ से देखिए a इधर प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस में निकल के आएगा डेल्टा m इज इक्वल टू a n माइनस का a। यहाँ से देखिए a दोनों में से कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा डेल्टा m इज इक्वल टू a और यहाँ पर अंदर बचेगा n-1। यही होगा पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सही फार्मूला। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक अपने अवश्य शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।